वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो में मैं एक बेसिक सी चीज़ बताना चाहती हूँ जो कि अभी मीडियोक्रिटी में जितने लोग हैं वो उससे बाहर निकल के आ सकते हैं, और जो लोग बिल्कुल बिलो पॉवर्टी लाइन है वो बाहर निकल के आ सकते हैं, या जिस भी रूप में जो उसको ऐसा लगता है कि मैं गरीब हूँ। मैं ये क्यों नहीं बोल रही हूँ कि वो गरीब हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि गरीबी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। ये क्या है, हमारे दिमाग का आइडिया है, सोच है। जैसे अमीरी हमारे दिमाग में एक आइडिया है, या हमारे दिमाग का एक विचार है, या हमारे दिमाग की एक अवस्था या मनोविचार है, सेम वैसे ही गरीबी है। कोई भी व्यक्ति ना अमीर पैदा होता है ना गरीब पैदा होता है, वो अपने विचारों से बनता है, अपने काम से बनता है, और जो वो करते जाता है वही अट्रैक्ट करते जाता है। तो ऐसे ही गरीबी और अमीरी ये दोनों ही स्टेट ऑफ माइंड, मतलब हमारे दिमाग की एक अवस्था है, मन की एक अवस्था है। और ये प्रॉस्पेरिटी हो या फिर पॉवर्टी हो, ये दोनों ही एक आइडिया हैं हमारे दिमाग के। हम जैसा सोचते हैं, जैसा फील करते हैं, हम वैसा ही बोलते हैं, वैसा ही एक्ट करते हैं और वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए हमारे बाहर जो भी रियलिटी है वो एक्चुअली हमारे अंदर की ही रियलिटी है। अगर हमारे पास कोई ऐसा कैमरा होता जो अंदर और बाहर की फ़ोटो लेके बता सकता था, अंदर मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, और बाहर हमारे रियल वर्ल्ड की या हमारी रियलिटी की। देखो, रियल वर्ल्ड में तो बहुत सारे लोग हैं जो अमीर सोच रखते हैं तो वो अमीर हैं, गरीब लोग हैं तो गरीब सोच रखते हैं तो गरीब हैं। जो जैसी सोच रखता है वो वैसा ही उसका वर्ल्ड होता है। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ आपकी रियलिटी, आपकी सोच और आपकी रियलिटी। मतलब अगर कोई ऐसा कैमरा होता जो आपके सबकॉन्शियस माइंड की फ़ोटो ले सकता, तो वो फ़ोटो सेम आपकी रियलिटी से मैच कर रही होती। ये श्योर शॉट और डेफिनेट है कि वो बिल्कुल मैच करता है। तो अब आप सोचिए कि आपका कंट्रोलिंग पावर कहाँ है। आपका कंट्रोलिंग पावर आपके हाथ में है। आप जैसा सोचोगे, जैसा इमेजिन करोगे, जैसा फील करोगे, वैसा ही आप एक्ट करोगे और वैसा ही उसका रिएक्शन आपके पास आएगा। तो आपकी रियलिटी भी वैसे ही बदल जाएगी। तो मैं आज की वीडियो में यही बताना चाहती हूँ कि जो भी पुअर अपने आप को समझता है, एक्चुअली है नहीं वो पुअर, अगर वो है भी खुद को बोल रहा है कि मैं पुअर हूँ, गरीब हूँ, बट मैं बोल रही हूँ वो पुअर नहीं है, ना ही कोई अमीर है। ये तो एक अवस्थाएं हैं। तो अगर वो ऐसा सोचता है तो वो अपनी उस विचार को, दिमाग की अवस्था को बदल सकता है किस ओर, अमीरी की ओर। तो उसके लिए आज मैं सिर्फ एक ही उपाय बताऊंगी, या एक ही सेंटेंस बोलूँगी, या एक ही शब्द बोलूँगी, और वो शब्द है कंप्लेनिंग। स्टॉप कंप्लेनिंग। शिकायत करना बंद कर दीजिए। अगर आपने शिकायत करना बंद कर दिया तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सफलता ही सफलता है। जब तक हम बहाने बनाते रहेंगे तब तक हम खुद की जिम्मेदारी खुद लेते नहीं हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। लोग दूसरे पे ब्लेम डालना बहुत आसान समझते हैं। क्यों समझते? क्योंकि किसी और पे जिम्मेदारी डाल देना अपने आप में एम्पावर महसूस होता है। और मनुष्य की ये फीलिंग है, मनुष्य का ये एटीट्यूड है कि वो जब दूसरे पे कंप्लेंट डाल देता है तो खुद को बड़ा पावरफुल समझता है। तो ये गलत बात है। जब हम जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं, और लोग क्यों बचते हैं जिम्मेदारी लेने से? क्योंकि जब हम जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं ना, तो हम अपने आप को हमारी कमजोरी से लड़ने के लिए खुद को तैयार करते हैं। हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं ना, तब हम अपने आप को थोड़ा सा इनसिक्योर समझते हैं, या गलती को खुद मैंने गलती की ऐसा करने, इसीलिए तो बोलते हैं जो माफ़ कर देता है, जो खुद की गलती मान लेता है वो ज़्यादा पावरफुल रहता है। जो क्षमा कर देता है किसी को वो ज़्यादा पावरफुल रहता है, बजाय इसके जो दूसरे पे ब्लेम देता है, दूसरे को माफ़ नहीं करता है। तो इसीलिए, क्योंकि खुद जिम्मेदारी लेने में बहुत बड़ी बात है, और दूसरे पे जिम्मेदारी थोप देना या दूसरे को ब्लेम लगा देना बहुत आसान है। और उसमें हम आपको कैसा एम्पावर फील करते हैं। और जब खुद जिम्मेदारी लेते हैं तो हम थोड़ा अपने आप को
एम्पावर फील नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ कुछ गलती तो मुझसे ही हुई है, और फिर हम अपने आप को थोड़ा कमज़ोर महसूस करते हैं। पर यही कमज़ोरी आपको एक दिन अपने जीवन में बहुत आगे लेके जाएगी, आपको सफलता दिलाएगी, क्योंकि वैसे भी ये लॉ ही है, हम जैसा सोचेंगे करेंगे वही चीज़ हमारे पास आती है। तो सारी चीज़ों को इनवाइट हमने किया है, लोग, हमारी परिस्थिति, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, हमारी मेंटल कंडीशन, हमारा स्पिरिचुअल बिलीव, या हमारे रिश्ते, हमारे पास जो भी अभी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वो ये सभी कुछ किसने, हमने ही इनवाइट किया, और कंटिन्यूअसली इनवाइट कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि इसकी प्रोसेस, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रोसेस है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरे टाइम काम कर रहा होता है, हर एक सेकेंड। ये कोई डिफरेंट लॉ नहीं है, हम जो कर रहे हैं उसका रिएक्शन हमको मिलेगा, हम जो सोच रहे हैं उसका हमको इक्विवेलेंट, उसकी फ्रीक्वेंसी से इक्विवेलेंट चीज़ें हमारे पास आएंगी, मिलेंगी। तो सबसे पहला काम यही करना है, सबसे पहली बात, स्टॉप कंप्लेनिंग, शिकायत करना बंद कर दो। शुरुआत में ये आपको कमज़ोर फील ज़रूर कराएगा, बट जैसे ही आप एक के बाद एक अपनी कमज़ोरी पकड़ते जाओगे, उसको ठीक करते जाओगे, तो आप और एम्पावर महसूस होते जाओगे। और माय डियर फ्रेंड, यही रियलिटी में आपकी प्रोग्रेस कराता है। कहीं से कोई बनी बनाई चीज़ अगर आपको ला के दे दे, तो देखो उस व्यक्ति का नाम नहीं होता। जैसे कई पूर्वज लोग या पुराने जो बोलते हैं ना, पारिवारिक वेल्थ अगर किसी को मिल जाती है, तो वो अगर रईस बना तो उसकी स्टोरी नहीं सुनाई जाती। जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ तो उसमें कुछ सक्सेस स्टोरीज़ बताती हूँ, तो मैं उसकी सक्सेस स्टोरी नहीं बताऊँगी। जो व्यक्ति खुद अपनी कमजोरियों से सीख सीख के आगे बढ़ा है, सफल हुआ है, उसकी स्टोरी बताऊंगी। क्यों? क्योंकि उसने खुद पे काम किया है। तो माय डियर फ्रेंड, ये काम करना ज़्यादा महत्व देता है आपको, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, जिम्मेदारी लेना और उस पर काम करते जाना। तो सबसे पहली बात तो है स्टॉप कंप्लेनिंग। किसी भी तरह की कंडीशन हो, वो आपने ही इनवाइट की होती है। हालांकि आप कई बार सोचते हो मैं तो बोलता ही नहीं हूँ इसके बारे में बुरा, मैंने तो सोचा ही नहीं, फिर भी ये मेरे बारे में कैसे बुरा सोच रहा है, या ये कैसे मुझसे लड़ाई कर सकता है, या ये कैसे मेरी बात को नहीं मान सकते, इसमें तो मेरी कोई गलती ही नहीं है। बट माय डियर फ्रेंड, आप थोड़ा शांति से सोचिए। पहले तो जब हम दिमाग में एग्रेसिव रहते हैं, एंग्री रहते हैं, तो हमारी सोचने समझने की क्षमता वहीं ख़त्म हो जाती है। इसलिए बोलते हैं क्रोध में कभी भी कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, वरना वो कभी सही नहीं होता। वो क्रोध के या उस समय के हाव भाव के अकॉर्डिंगली लिया गया डिसीज़न बिल्कुल कभी भी सही हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले जब आप शांति से बैठोगे, पीसफुल माइंड में रहोगे, तब आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कभी ना कभी उसके लिए वो चीज़ आई होगी, या किसी और के लिए आई होगी। पर या तो हो सकता है गिल्ट की फीलिंग आई हो, या कुछ जो भी फीलिंग आई हो वो आपके अंदर ही आई होगी वो फीलिंग, और उस फीलिंग के इक्विवेलेंट चीज़ें आपके पास आई हैं। और उस चीज़ को, उस सिचुएशन को बदलने के लिए सबसे पहला काम करना है कि वहाँ अटेंशन नहीं देना है। मान लो आप किसी को नहीं चाहते हो, फिर भी वो वैसे ही कंडीशन आपके साथ क्रिएट कर रहा है, आपकी उससे बिल्कुल नहीं बन रही है, फिर भी वो ज़बरदस्ती आपके बारे में कुछ भी बोल रहा है। तो सबसे पहली बात तो आप सुनिए ध्यान से कि एक्चुअली बोल क्या रहा है, उसको समझने की कोशिश कीजिए, और फिर उसको उसके अकॉर्डिंगली फिर जवाब दीजिए, और सही जवाब दीजिए। एक बार दीजिए, नहीं माना, दूसरी बार दीजिए, नहीं माना, तीसरी बार आप शांति से बैठिए और अपने मन में उसके लिए हर तरह से जो भी फीलिंग है, गिल्ट की है या कोई अपमान की है, किसी भी तरह की फीलिंग, उसको क्लियर कर दीजिए। मेंटली उसको हील करने के लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हो, जिसमें 4 सेंटेंस बोलते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस तरह से उसको माफ़ी के वाइब्रेशन दीजिए और दिल से माफ़ कर दीजिए, दिल से उस चीज़ को भूल जाइए और अपने जीवन में आगे बढ़ जाइए। बट अगर उसके बाद में भी वो आपको नेक्स्ट टाइम, तीसरी बार भी या चौथी बार भी वो सेम वैसा ही रिएक्ट कर रहा है,
तब आप उसको अच्छी तरीके से जवाब दे सकते हो, समझा सकते हो। हर परिस्थिति के लिए लड़ाई झगड़ा करना उचित नहीं है। जब आप अपने दिमाग का यूज़ करोगे, शांति से यूज़ करोगे, तो सामने वाला भी वो बात समझता है। और नहीं समझ रहा है तो वहाँ से हट जाइए, अपना फोकस हटा दीजिए, अटेंशन देना बंद कर दीजिए, केवल होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। और वो भी सिर्फ तब तक करना है जब तक आपके दिमाग में वो बात आ रही है। पूरे टाइम तो नहीं आती है, हाँ, बट कई बार जब हम सेम कंडीशन में रहते तो फिर से आ जाती है। तो उस समय क्या करना है आपको, वो प्रेयर करना है और उसको छोड़ देना है यूनिवर्स के लिए। क्योंकि ये भी बहुत बड़ा लॉ है कि आप जहाँ टेंशन डालोगे वो मल्टीप्लाई होके आपके पास आएगा और वही बढ़ेगा भी। तो नेगेटिव सिचुएशंस को छोड़ दीजिए और स्टॉप कंप्लेनिंग। कहीं ना कहीं वो कंडीशन को अट्रैक्ट की है हमने ही। जब हम ये जिम्मेदारी ले लेते हैं तो हम पॉवर्टी से बिल्कुल निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर हम खुद के काम करने में हमारा ध्यान लगता है, हम ईमानदारी से काम करते हैं, हम जहाँ भी काम कर रहे होते हैं वहाँ उसको अपना समझ के काम करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करते हैं। तो आत्मा में तो प्रॉस्पेरिटी के गुण शुरू से ही भरे हुए हैं। जब हम पैदा हुए हैं, वो यू वर बॉर्न रिच, बॉब प्रॉक्टर की बुक है, उसमें उन्होंने बोला ही है कि हम पैदा ही अमीर हुए हैं। तो बस उसके गुणों को असेस करना है। तो सबसे पहला काम जो करना है करीबी से अमीरी की ओर बढ़ने के लिए, वो है स्टॉप कंप्लेनिंग। शिकायत करना आज से ही बंद कर दीजिए। खुद जिम्मेदारी लीजिए, अपनी कमजोरियों को धीरे धीरे ठीक करते जाइए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड।